जय हिंद दोस्तों। 23 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करने वाला है। इसकी जानकारी दी है भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। अच्छा, 2024 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं यह तमिलनाडु राज्य में आयोजित किए गए थे, जिसमें पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई थी 2018 में और इसका जो पहला संस्करण था यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अंडर 17 और अंडर 21 के जो खिलाड़ी होते हैं वो शामिल होते हैं, यानी कि जो स्कूली छात्र और कॉलेज के छात्र होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं तो क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन T20 फॉर्मेट में इंडिया में किया जाएगा और क्रिकेट एशिया कप 2027 का आयोजन वनडे फॉर्मेट में बांग्लादेश में किया जाएगा। अच्छा, क्रिकेट से रिलेटेड एक और ट्रॉफी है जिसे चैंपियंस ट्रॉफी बोला जाता है, तो इसका आयोजन 2025 में पाकिस्तान में किया जाएगा। फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच 2024 का आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2025 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार से महिला FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन बेल्जियम नीदरलैंड में किया जाएगा। AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका में किया जाएगा। अच्छा, 2024 में जो ओलंपिक हैं ये कहाँ आयोजित किए गए हैं? पेरिस में आयोजित किए गए हैं, यानी फ्रांस में आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया जाएगा। WWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुवाहाटी असम में किया जाएगा और 38वें नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। अच्छा, 2025 में खो खो विश्व कप भी होना है, तो ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये इंडिया में है। 2022 और 2023 के लिए कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 82। तो दोस्तों केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, तो उनके द्वारा अभी हाल ही में 2022 और 2023 के लिए 82 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको याद रखना है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। तो ऐसे युवा कलाकारों को यह सम्मान प्रदान किया जाता है जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम होती है। इस पुरस्कार को प्रदान करने का उद्देश्य है संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला के युवा कलाकारों को सम्मानित करना और उन्हें प्रोत्साहित करना। युवा पुरस्कार में 25,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और इसे संगीत, नृत्य और नाटक की विरासत को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? संध्या पुरेचा। अगला क्वेश्चन है, 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मणिपुर राज्य में मनाया गया है। तो मणिपुर राज्य का एक जिला है जिसका नाम है तामेंगलोंग, तो वहां पर 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया है। देखिए दोस्तों, जो अमूर फाल्कन है यह एक प्रकार का पक्षी है और यह एक प्रवासी पक्षी है जो कि अफ्रीका से उड़ करके इंडिया में आता है और जो मणिपुर का जो तामेंगलोंग जिला है यहाँ पर ये कुछ दिनों तक रुकता है। तो इसी के संरक्षण के लिए, इसी को बचाने के लिए यह महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो इस बार इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। दोस्तों जो अमूर फाल्कन नामक पक्षी है ये हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में तामेंगलोंग जिले में बसेरा करता है, यानी यहाँ पर कुछ दिनों तक रुकता है। बात हुई है मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह, जो कि बीजेपी से संबंधित हैं। इसकी स्थापना यानी कि मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। लोकटक झील मणिपुर राज्य में है और यह मणिपुर के विष्णुपुर जिले में है। मणिपुर में 2 नेशनल पार्क हैं, सिरुई नेशनल पार्क और केइबोल लामजाओ नेशनल पार्क।
जो केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क है यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। यहाँ के कुछ प्रमुख डांस हैं जैसे जागोई और चोलोम और थांगता, ये यहाँ के प्रमुख डांस हैं। दोस्तों मणिपुर के कुछ प्रमुख त्यौहार भी हैं जैसे यसो सांग, संगाई उत्सव और मेरा होन चोंगबा और निंगोल चोंगबा उत्सव। ये सारे उत्सव मणिपुर राज्य में मनाए जाते हैं। अच्छा, मणिपुर की लोकेशन कहाँ है? तो ये आप इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्थित है मणिपुर। ठीक है, इसकी जो पूर्वी सीमा है ये म्यांमार से लगती है और इसकी सीमा नागालैंड, असम और इसके अलावा मिजोरम से लगती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल महोत्सव डिस्कस करते हैं। तो गुजरात में मोढेरा नृत्य महोत्सव और पतंग महोत्सव मनाया जाता है। हरियाणा में बैसाखी उत्सव और सूरज कुंड शिल्प मेला आयोजित किया जाता है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि हरियाणा का जो सूरज कुंड शिल्प मेला है ये हरियाणा में किस स्थान पर लगता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है, दंसी, कर्मा और हल पुन्या और रोहिन त्यौहार। बिहार में बिहुला, छठ पूजा, राजगीर नृत्य महोत्सव और मधु श्रावणी मनाया जाता है। कर्नाटक में पत्तदकल नृत्य उत्सव और गुड़ी पड़वा ये सभी मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा तो महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बूंदी उत्सव, मरु उत्सव, गणगौर उत्सव ये मनाया जाता है। तेलंगाना में वोनालू उत्सव, उगादी और वथुकम्मा मनाया जाता है। सिक्किम में सागा दावा और असम में माजुली उत्सव, देहिंग पटकाई उत्सव और अम्बुबासी उत्सव और वेसागु उत्सव, ये सारे उत्सव आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है अब्दुल्लाह माइगा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा माली। तो दोस्तों माली की सेना ने जनरल अब्दुल्लाह माइगा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कुछ समय पहले सेना के द्वारा चोगु एल मेगा को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। अब उनके स्थान पर अब्दुल्लाह मेगा को प्रधानमंत्री बनाया गया है। माली में 2020 और 2021 में तख्ता पलट हुआ था, यानी कि माली की जो गवर्नमेंट है उसमें किसका शासन है, कौन उसको कंट्रोल करता है? सेना कंट्रोल करती है। माली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं और इसकी जो कैपिटल है वो है बमाको। राष्ट्रपति हैं यहाँ के असिमी गोइता जो कि अंतरिम राष्ट्रपति हैं और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो कैरोलिन लेविट अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनी है। तुलसी गब्बार्ड अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनी है। नवीन राम गुलाम मॉरिशस के PM बने हैं। शिगेरू इशिबा जापान के 103वें प्रधानमंत्री बने हैं। एलेक्स डिडियर फिल्स हैती के PM बने हैं। तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं और क्वान हाई ली विश्व नौकायन के अध्यक्ष बने हैं और मेया सेंडू मोल्दोवा की राष्ट्रपति बनी हैं। नंदन कुमार झा अंतर्राष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और अब्दी रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही सोमालीलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में PM मोदी ने किस देश की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया है? आंसर हो जाएगा गुआना। तो आपको पता है कि अभी हाल ही में PM मोदी 5 दिन की विदेश यात्रा पर गए थे और इसमें उन्होंने 3 देशों की यात्रा की है। तो सबसे पहले वो नाइजीरिया, फिर ब्राज़ील और फिर इसके बाद लास्ट में वो गुआना गए हैं। तो गुआना में वो 56 सालों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में गए हैं, यानी कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने गुआना की यात्रा की है। दोस्तों PM मोदी ने गुआना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया है और यह PM मोदी का विदेशी संसद में 14वां अभिभाषण है, यानी कि वो 14 बार विदेशी संसद को संबोधित कर चुके हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि मनमोहन सिंह 7 बार विदेशी संसद को संबोधित कर चुके हैं। PM मोदी विदेशी संसद को सबसे ज़्यादा बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। गुआना की अगर हम बात करें तो दोस्तों यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसकी जॉर्ज टाउन। करेंसी है गुआना डॉलर। गुआना का मतलब ही होता है पानी की भूमि और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इरफान अली। दोस्तों गुआना में भारतीय मूल के लोग काफ़ी अधिक संख्या में रहते हैं और यहाँ पर गिरमिटिया मजदूर ज़्यादातर रहते हैं। तो जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय मजदूरों को कई देशों में ले जाया गया था। तो उनमें से एक देश था गुआना।
ठीक है, तो गुआना में जो भारत से मजदूर आए थे उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों, मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार प्रदान किया गया है 21 नवंबर को, जब विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया है। दोस्तों, जो विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? भारत का नीला परिवर्तन, लघु स्तरीय और सतत मत्स्य पालन को सुदृढ़ बनाना। तो ये इसकी थीम थी। और दोस्तों, विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया है केरल को, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य का दर्जा दिया गया है तेलंगाना को, सर्वश्रेष्ठ हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्य का दर्जा दिया गया है उत्तराखंड को, और सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है जम्मू और कश्मीर को। इसके अलावा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बना है कोल्लम, जो कि केरल का है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला बना है कांकेर, जो कि छत्तीसगढ़ का है। सर्वश्रेष्ठ हिमालयी और पूर्वोत्तर जिला बना है दरांग, जो कि असम में है। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का जिला कौन बना है? कुलगाम, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने किसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है? आंसर हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। तो नेतन्याहू के खिलाफ गाजा में युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम का आरोप लगाया गया है, और इसी के चलते हुए उन्हें अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल के जो पूर्व रक्षा मंत्री हैं योब गैलेंट, उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, और हमास के पूर्व कमांडर मोहम्मद दैफ के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। तो अभी 3 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है किसने? अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने। देखिए, बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी की। तो यह नीदरलैंड के द हैग में स्थित है, और 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों, आईसीसी 4 प्रमुख अपराधों के लिए जिम्मेदारी तय करता है, यानी कि 4 प्रमुख अपराधों के लिए वो अपनी सजा सुनाता है। तो कहीं पर नरसंहार हुआ हो, या मानवता के खिलाफ अपराध हुआ हो, या वॉर क्राइम हुआ हो, या आक्रामकता का अपराध किया गया हो, तो ऐसे 4 अपराधों के लिए आईसीसी के द्वारा सजा सुनाई जाती है। इसका काम होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के जरिए दोषियों को दंडित करना। आईसीसी के 123 मेंबर हैं, और आपको याद रखना है कि रूस और यूक्रेन इसके मेंबर नहीं है, इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है, अमेरिका भी मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा 23वें स्थान पर। तो अभी हाल ही में सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स को जारी किया गया था हेनरिज फाउंडेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, इस इंडेक्स में अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी करने की दक्षता को मापा जाता है। इस सूचकांक में न्यूजीलैंड सबसे ऊपर है, यानी टॉप पर कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड सबसे टिकाऊ व्यापार अर्थव्यवस्था है, और भारत का स्थान आप जरूर याद रखिएगा, भारत 23वें नंबर पर है। ठीक है, तो इस सूचकांक के अगर हम टॉप 5 देशों की बात करें तो न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है, और इसका स्कोर है 100। फिर इसके बाद है यूके दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पर है सिंगापुर, और 5वें स्थान पर है जापान। तो ये टॉप 5 देश आप नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा सोनीपत में। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा के सोनीपत में स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन 23 नवंबर 2024 को किया जाएगा, और इसका समर्पण समारोह 26 नवंबर 2024 को होगा। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। इस म्यूजियम का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एकेडमी एंड द राइट एंड फ्रीडम म्यूजियम। और इस म्यूजियम में एक संविद नाम का रोबोट भी होगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लें। 2024 की प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन पाली जिला में किया गया है, जो कि राजस्थान में है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम है धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है।
लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? HDFC बैंक। और 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन है? सिंगापुर। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? नाइजीरिया। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है? गोपी थोटाकुरा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में की गई है। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन है? फ्रांस। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसरो और ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी यानी ASA ने भारत के गगनयान मिशन के लिए चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी पर सहयोग के लिए एक समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन है? गगनयान। और यह मिशन इसरो के द्वारा संचालित किया जा रहा है, यानी गगनयान के द्वारा मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दोस्तों, इसरो के द्वारा 2025 में गगनयान को लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, इस मिशन के लिए इसरो के द्वारा एक व्योमित्र नाम का एक रोबोट भी बनाया है, जिससे गगनयान के लिए जितने भी प्रयोग हैं वो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो यह सम्मेलन 25 से 30 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बांग्लादेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा AMM नासिरुद्दीन को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 3700 करोड़ रुपए की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में विजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन गोवा में किया गया है। तो गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी आयोजन के दौरान ये क्रिएटिव माइंड ऑफ टुमारो जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई है। अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? डेनियल वारेन वोइम और अली अबू अब्बाद को। हाल ही में किसने वेब्स नाम का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? प्रसार भारती। अंतर्राष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? नंदन कुमार झा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 10। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? नेपाल। करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? असम। वनों में आग और जल की कमी के कारण किस देश में आपातकाल घोषित किया गया है? इक्वाडोर। 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों के प्लस फोरम की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? लाओस। वार्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच शुरू हुई है? ऑस्ट्रेलिया। प्राक सोखोन किस देश के उप प्रधानमंत्री बने हैं? कंबोडिया। किस राज्य में कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा। ICC पुरुष T20I रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट स्टेडियम में पूर्व महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर स्टैंड बनेगा? ईडन गार्डन कोलकाता। और किस देश ने 40 वर्षों के बाद पहली बार राष्ट्रीय जनगणना शुरू की है? इराक। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम जीव विज्ञान की शाखाएं डिस्कस करेंगे, जैसे एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर में रेशम पालन का अध्ययन, पीसीकल्चर में मत्स्य पालन, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन और इथिक्योलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन और डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अब हम अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया फ्री घोषित किया गया है? इजिप्ट। लॉन्गकॉन्ग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम। और COP16 किस देश में आयोजित किया गया है? कोलंबिया। भारत और किस देश के बीच करतारपुर कॉरिडोर समझौते को 2029 तक बढ़ाया गया है? पाकिस्तान। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता है? कर्नाटक। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की हीरक जयंती समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? आनंद, गुजरात में। केंद्र सरकार ने उसना चावल और ब्राउन राइस पर निर्यात शुल्क घटाकर कितनी कर दी है? 0। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में किस महिला क्रिकेटर को चुना गया है? हरमनप्रीत कौर को। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी